नमस्कार, मैं कुसुम का स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसे आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। संस्कृत में इसे दाड़िम कहा जाता है और आयुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में इसका विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अनार के आयुर्वेदिक गुण, किन बीमारियों में यह सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यह वात, पित्त और कफ पर कैसे काम करता है और अनार का रस कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और कौन सा अनार शरीर के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी होगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड, स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे लेकर के आती हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं और आपके हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अनार एक ऐसा फल है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद भी है और औषधि गुणों से भरपूर भी है। इंग्लिश में इसे पोमग्रेनेट नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे एक श्रेष्ठ फल के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को ताकत देता है बल्कि कई रोगों में औषधि की तरह भी काम करता है। परंतु इसका पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब हम इसका सही मात्रा में सही तरीके से उपयोग करें। आयुर्वेद की प्रमुख संहिताओं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में अनार का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इसमें इसके कई नाम भी बताए गए हैं जैसे दंत बीज, क्योंकि इसके दाने दांतों जैसे चमकदार पाए जाते हैं। लोहित पुष्पक, लोहित पुष्पक इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके फूल लाल रंग के होते हैं, इसीलिए इसका नाम लोहित पुष्पक रखा गया है। आयुर्वेद में स्वाद के अनुसार इसको 3 प्रकार में बांटा गया है, मीठा अनार, मीठा खट्टा अनार और खट्टा अनार। इन सब में श्रेष्ठ माना गया है मीठे अनार को क्योंकि यह शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। तो अब जान लेते हैं अनार के आयुर्वेदिक गुण क्या है। तो अनार लघु है यानी पचने में हल्का है, स्निग्ध है, शरीर में पोषण देता है और नमी को बनाए रखने वाला है, मधुर, कसाय और अम्ल रस युक्त है ये, यानी कि मीठा, हल्का कसैला और थोड़ा खट्टे स्वाद का होता है। इसकी तासीर ना तो बहुत गर्म होती है और न ही बहुत ठंडी होती है, इसलिए लगभग हर व्यक्ति और हर मौसम में इसका सेवन किया जा सकता है। तो अब जानते हैं अनार खाने के प्रमुख फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है अनार, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आपको तो अनार आपके लिए बेस्ट है। अनार हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी देता है। कमजोरी, थकान और बुखार के बाद जो कमजोरी होती है उसमें ये बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपको कमजोरी है, थकान है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉनिक जो आपकी थकान को दूर करे, आपकी कमजोरी को दूर करे, तो आप अनार का सेवन जरूर करिए। आपके थकान और कमजोरी को तो दूर करेगा ही, साथ ही आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा है प्यास और शरीर की जलन को कम करना। अगर बार बार आपको प्यास लगने की समस्या है तो ऐसे में अनार का सेवन आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपके शरीर में बहुत जलन रहती है या फिर अधिक पसीना आता है तो मीठा अनार बहुत ही लाभकारी होता है आपके लिए। तो अगर आपको जलन की समस्या है, पसीने की समस्या है तो आप मीठे अनार का सेवन जरूर करिए। तीसरा है हृदय के लिए लाभकारी, यानी कि हार्ट के लिए अनार बहुत अच्छा है। यह हमारे हृदय को मजबूत करता है। अनार हृदय को मजबूत करने वाला श्रेष्ठ फल माना गया है, यानी कि अगर आपको हृदय से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप अनार का सेवन जरूर करिए। यह आपके हृदय को ताकत प्रदान करता है, हृदय को मजबूत बनाता है और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जिनको भी हृदय से संबंधित कोई समस्या है वो अनार का सेवन जरूर करें। चौथा है मुंह की दुर्गंध दूर करता है। अनार के छिलके का काढ़ा बना करके कुल्ला करने से मुंह से आने वाली दुर्गंध, बदबू दूर होती है और गले की समस्याओं में भी फायदा मिलता है। अनार के छिलका जो होता है वो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन में भी बहुत लाभदायक होता है और आपके मुंह से अगर बदबू आ रही है तो उसमें भी ये आपके मुंह की स्मेल को खत्म करने में मदद करता है। और मुंह से संबंधित कोई आपके मुंह में किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो ऐसे में अनार के छिलके का काढ़ा बना करके कुल्ला करेंगे तो ये बहुत लाभदायक है आपके लिए। पांचवा है पाचन शक्ति बढ़ाता है। अगर भूख कम लगती है, आपको खाना आपका ठीक से पचता नहीं है या फिर स्वाद महसूस नहीं होता है खाने का, तो ऐसे में आप अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार और उसके छिलके का उपयोग कर सकते हैं। पूरा अनार खाना, आपको अनार का जूस नहीं पीना। अनार
को उसके जो सीड्स होते हैं उसके साथ अगर चबा-चबा के खाते हैं तो आपके डाइजेशन में बहुत मदद करता है। आपका जो भी खाना आप खाते हैं वो पच जाता है। आपने देखा होगा अनारदाने की गोली मिलती है, वो अनार का जो सीड्स होता है उसकी गोली बना कर के बेची जाती है, जो हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करने में मदद करता है। तो अनार के सभी पार्ट्स फायदेमंद होते हैं। उसके फल, फूल, बीज, उसके छाल, उसकी जड़, सभी कुछ, उसकी पत्तियां, सभी कुछ बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो इस तरह से अनार आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। छठा है दस्त। आईबीएस की समस्या में बहुत ही फायदेमंद है अनार। तो पतले दस्त अगर आपको हो रहे हैं, बार बार मल जाने की समस्या है, आपको बार बार मल जाना पड़ रहा है, मरोड़ या फिर आईबीएस जैसी समस्या में अनार आपके लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह की समस्या में अनार या फिर अनार और इसके छिलके का उपयोग आप कर सकते हैं। सातवां है अम्ल पित्त और एसिडिटी। अम्ल पित्त और एसिडिटी में राहत, सीने में जलन, खट्टा पानी या फिर पित्त बढ़ने जैसी समस्याओं में मीठा अनार बहुत ही लाभ देता है। तो अगर आपको खट्टा पानी की समस्या है, पित्त की समस्या है, बार बार खट्टा पानी आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप मीठे अनार का उपयोग करते हैं तो ये आपकी समस्या में बहुत ही लाभकारी होता है। तो खट्टे अनार का यहाँ पे सेवन नहीं करना, आपको मीठे अनार का सेवन करना है। नेक्स्ट है खून बढ़ाने में मददगार है अनार। तो सभी लोग जानते हैं कि जिनको भी खून की कमी है, ऐसे में अनार आपके लिए रामबाण उपाय हो सकता है। बहुत ही अच्छा होता है, ये ब्लड को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये तो नॉर्मली सबको ही पता है कि अनार खून बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। तो अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया जैसी समस्या है, तो ऐसे में आप रेगुलर अनार का सेवन करिए, तो आपके खून को बढ़ाएगा, एनीमिया की समस्या को दूर करेगा। क्योंकि अनार हमारे शरीर में रक्तवर्धक का काम करता है। तो एनीमिया, अधिक रक्तस्राव की समस्या में आप अनार का सेवन कर सकते हैं। खांसी और कफ में लाभदायक है। अगर आप अनार के छिलके का चूर्ण बना करके, जिनको भी खांसी की समस्या है, अनार के छिलके के चूर्ण का उपयोग करते हैं तो उनकी खांसी और कफ की समस्या में बहुत लाभ देता है। या फिर आप अनार के छिलके को सुखा लीजिए, छोटा सा अनार का छिलका लीजिए, उसमें अदरक या फिर सौंठ कुछ भी रख लीजिए और धीरे धीरे मुंह में रख करके उसको चूसिए, तो भी आपके खांसी जुकाम में, कफ की समस्या में बहुत लाभदायक होता है। यही नहीं, अनार के जूस में अगर आप अदरक का जूस मिला करके 50 ml अनार के जूस में अगर 1 चम्मच अदरक का जूस मिला करके हल्का गुनगुना करके अगर आप पीते हैं, तो आपको जो कफ की समस्या है, बार बार खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, उसमें बहुत लाभदायक होता है। इस तरह से अनार आपके सर्दी, खांसी, जुकाम में भी बहुत लाभदायक है। अनार शुक्र धातु और बल बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर की शक्ति, वीर्य और मानसिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आपके शुक्र धातु को बल देना है तो आप अनार का सेवन जरूर करिए। अब जान लेते हैं सेवन की सही मात्रा क्या है। तो अनार का रस लगभग 20 से 50 ml, छिलके का चूर्ण 1 ग्राम और स्वस्थ व्यक्ति रोज आधा से 1 मीठा अनार खा सकता है। ये बिल्कुल सेफ है। बहुत अधिक मात्रा में जूस पीना ये आयुर्वेद में उचित नहीं बताया गया है। कोशिश कीजिए कि आप इसका होल फ्रूट, पूरा फल खा सकें, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। किन लोगों को मीठा अनार लेना चाहिए? मीठा अनार लगभग सभी प्रकृति के लोग ले सकते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। लेकिन अत्यधिक खट्टा अनार पित्त बढ़ा देता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों को मीठा अनार ही लेना चाहिए, खट्टा अनार उनके लिए नहीं है। तो अनार केवल एक स्वादिष्ट फल ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार एक संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक फल है। अगर इसे सही मात्रा में, सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को ऊर्जा देने, पाचन सुधारने, खून बढ़ाने और कई रोगों में लाभ पहुंचाने में मदद करता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अनार के गुणों को सही तरीके से समझने और उसका लाभ लेने में मदद करेगी। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।